राम एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए, भाग्य के साथ पैदा हुए। उन्हें उन दिनों की सर्वोत्तम शिक्षा मिली और राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ। छोटी उम्र में सब कुछ सही होता है। वह बस एक खूबसूरत राजकुमारी से शादी करते हैं। फिर कुछ राजनीतिक स्थिति ऐसी आती है जहां उन्हें अपनी नई पत्नी के साथ जंगल में निर्वासित कर दिया जाता है। वह आदिवासी महिला नहीं है, वह एक राजकुमारी है, जंगल में रहने के लिए नहीं बनी है। हो सकता है कि आपने अपने रामानंद सागर टेलीविजन शो में राम सीता को यह सब करते देखा हो। यह आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि उन दोनों को जंगल में निर्वासित कर दिया गया। उनका भाई उनकी मदद करने के लिए साथ गया था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, श्रीलंकाई लोग आए और उनकी पत्नी को ले गए, और आखिरकार वह एक राजा है तो उनकी पत्नी को कोई उठा ले गया। यानी वह अपने लिए कुछ स्थानीय समाधान ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, उसे इतना प्यार करते हैं कि 2700 किलोमीटर दक्षिण तक चल सके। चलना, उड़ना नहीं, चलना। रावण विमान में गया। राम चलते रहे, हां या नहीं, 2700 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते रहे। पता नहीं वह कहां है। ऐसा करने के लिए उन्हें उससे बहुत प्यार करना पड़ा होगा। क्या ऐसा नहीं है? फिर वह वहां जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वह कहां है। उन्हें पार करना होगा, उन्हें एक पुल बनाना होगा जो साबित करता है कि वह वहां है, और फिर पार हो जाते हैं, लड़ते हैं, एक खूबसूरत शहर को जला देते हैं, कई लोगों को मारते हैं, उनके कई लोग मारे जाते हैं, किसी तरह अपनी पत्नी को वापस लाते हैं और उसे घर वापस लाते हैं। फिर वह गर्भवती है, कोई सोनोग्राम नहीं। वह नहीं जानते कि उनके लड़के हैं या लड़कियां, या लड़का है या लड़की है या क्या, क्योंकि एक राजा के लिए यह महत्वपूर्ण है। वह एक सम्राट है, उसके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह लड़कों को जन्म दे रही है या लड़कियों को, या वह क्या पैदा कर रही है। लेकिन वह नहीं जानते। फिर कुछ स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और उन्हें पूरी तरह से गर्भवती महिला को एक बार फिर जंगल में भेजना पड़ता है, और नाटक चलता रहता है। इस बीच वह फिर से शादी या सगाई या ऐसा कुछ भी किए बिना शासन कर रहे हैं। वह सिर्फ शासन करते हैं। और फिर एक स्थिति आती है। देखिए, अगर किसी के जीवन में कुछ भी भयानक घटित होना है तो जाने अनजाने आप अपने ही बच्चे को मार देते हैं। यह सबसे भयानक चीज है जो आप अपने साथ कर सकते हैं, है ना? उन्होंने अपने बच्चों को लगभग मार डाला। उन्होंने अपने बच्चों को मारने की बहुत कोशिश की बिना यह जाने कि वहां बच्चे भी हैं। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो वह उन्हें मार डालते, और फिर सीता उन्हें जंगल में अकेले देखे बिना ही मर जाती है। क्या आप इसे सफल जीवन कहते हैं? मैं पूछ रहा हूं। नहीं, लेकिन हम उनके सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि जब उनकी निजी जिंदगी पर यह सब ड्रामा चल रहा था तो ज्यादातर लोगों के लिए अगर इनमें से कोई भी स्थिति घटित हुई तो वो टूट जाएंगे। जब उनके जीवन में सिलसिलेवार आपदाएं आ रही थीं, तब वह क्रोधी, स्वार्थी और घृणित व्यक्ति नहीं बने। वह संतुलित रहते थे, अपने कर्तव्यों का पालन वैसे करते थे जैसा उन्हें करना चाहिए। इस हद तक जब हम इस देश में अपनी आजादी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी आजादी के लिए आजादी की लड़ाई चल रही है, उस समय जब हम आदर्श प्रशासन कहते हैं तो रामराज कहते हैं। हां, रामराज में जनता का भला होता था। निश्चित रूप से राम के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं है। हां, वह भयानक समय बिता रहे हैं। चाहे दुनिया उनके साथ कुछ भी कर रही हो, वह अपने जीवन के हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता की स्वतंत्रता ही है जो उनके भीतर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपके सामने क्या लाता है। आप इस हद तक अपने आसपास की हर चीज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। 6000 साल बाद अगर हम आदर्श प्रशासन कहते हैं तो आज भी हम रामराज कहते हैं, क्योंकि यही तो हमारा जीवन है। अगर हम सोच रहे हैं कि अच्छी चीजें मेरे पास आनी चाहिए तो हम बड़ी चीजें नहीं करेंगे, न तो धारणा में और न ही कार्रवाई में। जो कुछ भी आएगा मैं उसे एक अद्भुत संभावना में बदल दूंगा। यदि यह वहां है तो आप दुनिया में कदम रखें और जो कुछ भी आपको करना है वह करें। तो यह वह गुण है जिसके आगे हम झुक रहे हैं कि बाहरी संसार इन लोगों पर शासन नहीं कर सका। बाहरी संसार ने उनके साथ बहुत कुछ किया, परंतु वह यह निर्धारित नहीं कर सका कि वे कौन हैं। वे कौन हैं यह उनके द्वारा निर्धारित किया गया था।